Welcome to the formulator and the new lecture of programming for problem solving. This is lecture number 4 of module 7. हम लोग रिकर्सन पढ़ रहे थे, रिकर्सन के टाइप्स देख लिए, उसका डेफिनेशन देख लिए और बहुत सारा हम लोग एग्जांपल देखे। तो इस लेक्चर में हम लोग एग्जांपल ही लेके चलेंगे, ठीक है। रिकर्सन का एग्जांपल ही हम लोग करना। आज हम लोग को मेन पढ़ना एलसीएम को कैसे किया जाए। इसके बाद हम एक नया टर्म पढ़ेंगे एकर्बन फंक्शन। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपके सिलेबस में ये चीज है। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग को लेंगे, जिसमें आप लोग सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम राइट अ क्वेश्चन है आपको ये सब होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग सॉल्यूशन दे देते हैं क्योंकि एग्जांपल में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग एलसीएम ऑफ टू नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो अब देखिए इसका हम लोग रफ कर लेते हैं। रफ है एलसीएम हम लोग निकालना है। कोई संख्या लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते उसका हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये हो जाएगा आपका फंक्शन एलसीएम ऑफ 2 और 3। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? सिंपल सोचिए, ठीक है। 2 और 3 तो एलसीएम क्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी भाग लग जाए। क्या होता है? वैसा संख्या जिसमें 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए। यानी कोई संख्या है, मान लीजिए इसका एलसीएम मान लेते लेट एलसीएम इसका कितना हो गया आपका के। क्या मान लीजिए के, तो के में अगर हम लोग डिवाइड कर इससे 2 से भागा देंगे तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? 0। क्या आंसर? 0। ये पूरा भाग लग जाए तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0। एंड साथ ही साथ 3 से भी अगर के में भाग देते हैं और 3 से भी भाग देते हैं, क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। यानी यही चीज हो गया, मतलब के ऐसा संख्या हमको के चूज करना है जिसमें कि अगर 2 से भी भाग तो 0 हो जाए और 3 से भी भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस के को चाहिए तो हम क्या करेंगे? रियली हम एक नंबर चूज करेंगे, वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है। 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं के का वैल्यू 1, तो क्या 1 में 2 से भागा देते हैं, क्या आता है? रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में के को ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, 2 हो जाएगा। 2 तो 2 में भी 2 से भागा देंगे तो 0। ये सही हो जाएगा। लेकिन इस पे देखिए ये वाला टर्म ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन इसके टर्म 2 के टर्म ये तो सही हो गया। 2 में 2 से भागा देंगे तो बाकी कितना बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो यहाँ गलत हो गया। 3 लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर तो आपको फॉलो 0 नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर 3 से जैसे डिवाइड दीजिएगा 0 यहाँ फॉलो हो रहा है। आपको क्या ये क्या है? एंड ऑपरेटर क्या होता है? जब तक दोनों सही ना हो तब तक आपका आंसर जो है वो आपका सही नहीं हो सकता, ठीक है। वो आपका दोनों ट्रू होगा तभी आपका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। आगे समझ में? तो अब देखिए यहाँ ट्रू, इसको ट्रू करने के लिए, ठीक है, यहाँ 4 लेते हैं। 4 में 2 से भागा देते हैं 4 में, ये क्या होगा? 0। यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 3 से भागा देंगे तो क्या 1 बचेगा, तो यहाँ गलत हो गया। फिर 5 लेते हैं, यहाँ से करेंगे 5 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो दोनों में नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन 6 लीजिए, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 0 सही है। 3 में से भी 6 में डिवाइड करेंगे तो 0 सही है। यानी देखिए दोनों ट्रू हो गया, 0 0 आ गया, ट्रू है। तो यानी आंसर आपका क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल एक कोई वैल्यू लेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, 6 तक, ठीक। तो इस तरीके से आपका एलसीएम का आपका ये, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रफ कर लिए, ठीक। तो रफ में अगर हम एलसीएम का रिकर्सिव फंक्शन बताएं, अगर हम लोग लिखना है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम का रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनेगा आपका? तो आपका बनेगा एलसीएम इंटीजर रिटर्न टाइप a, b, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक कंडीशन, ठीक है। तो आपको एक लेना पड़ेगा, हमें एक इंट के नाम का कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज जो करेंगे, के नाम का जो वेरिएबल लेंगे उसको हम लोग इनिशियलाइज जो कर लेंगे यहाँ पर 1 से। कहाँ से? 1 से स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट कर लेंगे, तो के बराबर 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर के बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना? इफ लगाना, इफ के अंदर चेक करना, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ना, ये चेक करना। इफ अगर इतना हो तब, ये ट्रू हो तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना? इफ यहाँ के लिए तो के, ठीक है, तो के हम लोग क्या करें? ए मॉडुलस निकालेंगे, ये कंपेयर होगा 0 से। एंड आपका यहाँ बी है तो बी से भी के में डिवाइड करेंगे, ठीक है, बी से, और ये भी होना चाहिए 0। अगर ये ट्रू है तो आपका क्या रन होगा? ट्रू है तो रिटर्न क्या कर देना? आपका रिटर्न के का वैल्यू,
के का वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, जो के का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ देखिए के का वैल्यू क्या है, 6 आया, इसको रिटर्न कर दिए, यानी आंसर क्या आपका हो जाएगा 6। ये आपका एलसीएम हो जाएगा रिटर्न के। अगर एल्स बाकी अगर नहीं ऐसा होता है तो एल्स यानी इससे बाहर निकल जाएंगे और के का वैल्यू क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यानी के इक्वल टू के प्लस 1। के का एक का वैल्यू क्या इंक्रीज कर देंगे, के का वैल्यू क्या आपका बढ़ जाएगा। फिर के का वैल्यू बढ़ने के बाद आपको क्या करना, फिर एलसीएम ऑफ, अगर ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के बाद के का वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर ये फॉल्स हो गया तो के का वैल्यू बढ़ाते हैं, फिर हम चेक करते हैं इसी चीज को सेम, ठीक है, जब तक मेरा आंसर ना आ जाए। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, फिर से ए कोमा बी को फिर से इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा रिटर्न 0, ठीक है। ये आपका हो गया रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग अब प्रोग्राम करते हैं, इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को किस तरीके से करना है, तो प्रोग्राम जो आपका होगा एलसीएम के लिए इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है, टोनियो डॉट एच, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, रिकर्सन है तो फंक्शन आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया इंट एलसीएम ही नाम दे देते हैं एलसीएम, ठीक है। इसमें आपका 2 आएगा, इंट ए और इंट बी, 2 संख्या हमें निकालना है एलसीएम, ये आ गया, ठीक है। फिर आपका मेन फंक्शन, ये आपका हो गया मेन फंक्शन। इसके अंदर आपका मेन फंक्शन, तो हम अब यूजर से 2 नंबर मांगेंगे, ठीक है। तो प्रिंटफ इंटर एनी 2 नंबर, कोई नंबर मांगिए यूजर से, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका स्कैनएफ का हो जाएगा, तो 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए, ठीक है। अब एड्रेस 2 नंबर आप स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम मान लेते हैं एम और एन, 2 नंबर हम लोग ले लिए, ठीक है, वहां स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ एम एंड एड्रेस ऑफ एन, ठीक है। ये आपका हो गया स्कैनएफ, ठीक। तो अब हम लोग क्या करना, आउटपुट अब इसको रन कर देते हैं, एलसीएम ऑफ एम और एन का एलसीएम, तो ये आंसर इसका जनरेट होगा कोई आंसर, तो वो आंसर को क्या करें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, तो ये एक वेरिएबल है, इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक। इसके बाद ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रिंट कर देंगे, इसको क्या करेंगे प्रिंटर द एलसीएम ऑफ डी एंड, हम क्या लिखना चाहते हैं, द एलसीएम, जैसे आपका 2 और 3 का निकालना एलसीएम, तो क्या लिखना चाहते हैं, द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज, जो इसका आंसर है 6, ठीक है। तो परसेंट द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज, सब नंबर में आएगा, इसीलिए हम इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका वैल्यू एम का, और ये वैल्यू किसका होगा एन का, और ये वाला 3 है ना, 3 खाली जगह भरते हैं, और ये आपका हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर फिर जस्ट सेमी कोलन देना है, यहाँ पर सेमी कोलन हो जाएगा, ठीक है, वो दे, ठीक। ये हो गया आपका प्रिंटफ, तो ये हो गया अब इसके फिर आपको रिटर्न 0, तो ये आपका हो गया मेन फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये फंक्शन कॉल, यहाँ क्या आपका फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल क्या है, तो फंक्शन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन एंड डिफिनेशन, तो फंक्शन डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे इंट एल सी एम ए कोमा डी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, हाँ एक चीज यहाँ पर करना था क्या, ये देखिए के का वैल्यू जो आपका 1 हो गया, ठीक है, तो ये फिर से जो अब आएगा यहाँ पे, तो के का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ के का वैल्यू हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक क्या करता है, जब जैसे अब यहाँ आया तो के का वैल्यू को अगर 1 से हम लोग 2 कर दिए, अब 2 से 1 नहीं होगा, ठीक है, 2 से 1 नहीं होगा, ठीक है। तब हम 2 के लिए फिर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 3 के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में और जानना है तो स्टैटिक के लिए हम लोग स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिक इंट के इक्वल टू 1, ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं 1 से, ठीक है। ठीक है, फिर आपका इफ फंक्शन इफ के मॉडुलस ए इक्वल टू 0 एंड के मॉडुलस बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो रिटर्न क्या करना, आपको रिटर्न के करना, ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना, के का वैल्यू को प्लस प्लस कीजिए, ठीक है। फिर आपका एलसीएम ए और बी का फिर एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। फिर रिटर्न आपका यहाँ पर रिटर्न आपको के करना है, फाइनली रिटर्न आपको क्या होगा, के होगा। यही आपका क्या सॉल्यूशन, यही प्रोग्राम आपका होगा एलसीएम के लिए। ये प्रोग्राम किसके लिए हो गया, आपका एलसीएम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से इसको फिर से आपको इसको हार्ड रन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकरमन फंक्शन।
ठीक है, एकरमन फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद आपका जो डाउट आता है वो डाउट आप पूछिएगा, ठीक है, बाकी डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट आपका है ना डाउट क्लास के रूप में आपका ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी एक बार मॉड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर सबका मिक्सिंग रूप में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर फाइंड एकरमन फंक्शन, ठीक है। अब ये एकरमन फंक्शन ये है। अब ये एकरमन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एकरमन फंक्शन में क्या होता है, दो नंबर दिया जाता है, ठीक है, दो नंबर इसमें एकरमन फंक्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो एकरमन फंक्शन क्या है, तो दो नंबर है, मान लीजिए ए, ये डिफिनेशन डिफाइन लिखिए, एकरमन फंक्शन इज डिफाइन एज ए m, n, दो नंबर है। तो ये डिफाइन कैसे है, इफ m का वैल्यू, ये जो m पहला टर्म, अगर m का वैल्यू 0 है, ठीक है, देन a ऑफ m, n जो का जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अगर m का वैल्यू 0 हो जाएगा तो n, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n+1 हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए a ऑफ 0,2 निकालते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या, इफ m 0 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या आपका n 0 है, m 0 नहीं है लेकिन n क्या आपका 0 है, तो क्या होगा, तो m जब 0 नहीं हो तो, लेकिन n का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या करें, तब देन आपका जो एक a ऑफ m, n का जो वैल्यू जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा a ऑफ m-1, a ऑफ m-1, 1, ठीक है। ये आपका इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, m-1, यहाँ m-1, 1, ठीक है। m का वैल्यू घटा देना, जिससे मान लीजिए a ऑफ आपका दिया है 4 और ये n का वैल्यू 0 है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a ऑफ 3, m में से बन गया 3, 1, ठीक है, ये 3, 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। थर्ड है आपका क्या, इसमें अगर इफ m का वैल्यू 0 नहीं है और n का भी वैल्यू 0 नहीं है, n का भी वैल्यू 0 नहीं है, उस टाइम क्या होगा, a ऑफ m, n बराबर हो जाएगा क्या, a ऑफ n-1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये n है तो यहाँ m की जगह क्या हो जाएगा, n-1, और इधर हो जाएगा आपका a ऑफ m, n-1, ठीक है। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, ये तीनों है आपका एकरमन फंक्शन। अगर am-n है तो ये तीनों रूल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग एकरमन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल a ऑफ 1, 3, ठीक है। तो ये आपका m हो गया, ये n हो गया, ठीक। तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर m है तो यहाँ क्या, ये कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा, यानी केस 3, दोनों में कोई 0 नहीं। केस 3 में क्या है, a ऑफ n-1, यानी केस 3 में क्या है आपका a ऑफ n-1, m, n-1, ये है, यहाँ पर लिखते हैं केस ऑफ, यहाँ क्या देगा, a ऑफ 0, a ऑफ 1, n-3, तो n क्या आपका 3 में से वो आपका घट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या, यहाँ क्या कितना जाएगा आपका 2, ठीक। अब यहाँ क्या a12, ठीक, यहाँ क्या a, अब ये इस चीज फाइंड करेंगे a12, तो यहाँ पर देखिए a 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ एक टर्म है, तो ये अब यहाँ ये बन जाएगा आपका m और ये बन जाएगा टोटल n। तो जब m का वैल्यू 0 होता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग n+1 प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, n+1 का वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका n का वैल्यू n+1, तो यहाँ पर क्या n, तो a n, 2, तो इस चीज को प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आपका बन जाएगा a ऑफ 0, a, 1, 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, a 1, 0, 1, 1 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, a ऑफ 0, a 0, ठीक है। ये से आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ऑफ 0, 1, ये चीज आ जाएगा। तो आंसर क्या होता है, ये पूरा ओवरऑल ये n+1 होता है, यानी ये n है, सिर्फ इसमें एक जुटेगा n+1, ये क्या आपका n है तो n+, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n+1, ठीक है। ये n है तो n+1 होता है, ठीक है आंसर। तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 0, 1, a01 का वैल्यू n, यहाँ n+1, यानी इसका वैल्यू कितना है 2, तो 2 + 1, 3, यानी ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 + 1, 4, इसका आंसर आ जाएगा 4, और इसका वैल्यू क्या आपका आ जाएगा 4 + 1 = 5, यानी आंसर आ जाएगा 5, यानी a ऑफ 1, 3 क्या आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। यानी इस रूल को आपको फॉलो करना, ये वाला रूल है ना, इसको आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे, और यहाँ जो था क्या कितना m, यहाँ पे थोड़ा क्या ये m हो जाएगा m-1, ठीक, ये चीज करना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जो आपका लिखाते हैं, ठीक है। तो आपका दो टर्म तो आप क्या हो जाएगा, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, ठीक है। इसके बाद आपका फोनियो डॉट h, ठीक। अब यहाँ हम रिकर्सन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरी इसका फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो इंट एकरमन, और यहाँ पर दो वैल्यू ले लिए m और n, ठीक है। यह मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन। तो अब वैल्यू उससे मांगेंगे 2 नंबर, प्रिंटफ इंटर टू वैल्यू, इंटर एनी टू वैल्यू, जिसका आपको वो चाहिए, क्या कहते हैं, एकरमन नंबर चाहिए। 2 नंबर क्या होगा, स्कैन हो जाएगा, स्कैन होके आपका स्टोर हो जाएगा। तो कहाँ, तो उसके लिए हम लोग को वेरिएबल एक लेना पड़ेगा, हम वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ए और बी, तो यानी एड्रेस ऑफ ए में और एड्रेस ऑफ बी में 2 वैल्यू आपका स्टोर हो गया, ठीक है। ये तो इसको फिर स्कैन हो गया। इसके बाद क्या करना, आउटपुट यहाँ एकरमन ऑफ ए बी का एकरमन, ठीक है। तो आउटपुट ये वेरिएबल है, इसके लिए हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट आउटपुट, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर कर दी। इसके बाद आपको क्या करना, प्रिंटफ करना, प्रिंटफ रिक्वायर्ड आंसर इज सर डी, ठीक है। इसके जगह क्या आ जाएगा आपका ये आउटपुट, यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या, आउटपुट है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ क्या फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया, इस नाम को डिफिनेशन बनाना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन, ये तो मेन फंक्शन था डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए आपका लिखते हैं डिफिनेशन, आप एकरमन फंक्शन का डिफिनेशन, यहाँ इंट m और इंट n, ये इंट है, ठीक है। इफ m का वैल्यू क्या, वो कंडीशन चेक करना, अगर इफ m का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, ये बस ये तीनों कंडीशन को लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। इफ m का वैल्यू अगर क्या हो आपका 0 हो, तो क्या कर रिटर्न होता है, रिटर्न क्या होता है आपका, देखिए रिटर्न क्या होता है n+1, क्या रिटर्न होता है n+1, रिटर्न n+1, ठीक है। एल्स, अब यहाँ पर एल्स इफ m का वैल्यू 0 है, ठीक है, m का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या चेक करना है, n का वैल्यू, पहला क्या m का वैल्यू 0, इसके बाद क्या था, अगर m का वैल्यू 0 नहीं हो तो n का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स में चले जाएंगे और फिर यहाँ चेक करेंगे क्या n का वैल्यू क्या है आपका 0 है। अगर n का वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न होता है आपका, रिटर्न होगा आपका एकरमन m-1,1, ठीक है, ये आपका रिटर्न करेगा। अब इसका एल्स, बाकी अगर m भी 0 नहीं है और n भी आपका 0 नहीं है, ठीक है, m भी 0 नहीं और n भी नहीं है 0, तो आपका तब क्या रिटर्न करेगा, आपका रिटर्न एकरमन m,1, एकरमन m,n-1, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल। उस चीज को लैंग्वेज हम लोग कर दिए, यहाँ जो हम लोग फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका हो गया, ये इसके लिए था, ये इसके लिए हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट होता है वो आप सिंपल पूछिए, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग डाउट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका रिकर्सन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले, ओके, थैंक यू। और एक चीज आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, उसका रफ में उसका डायग्राम पहले बना लीजिए, ठीक है, रफ में किस तरीके से हो रहा है, फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक एक स्टेप से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो रिकर्सन है, तो रिकर्सन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम पूरा जो भी जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं प्रोग्राम के साथ लिखवाए हैं, उसको प्रैक्टिस किए, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा प्रोग्रामिंग कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये अचानक एक ही बार फर्स्ट बार आप देखें और फर्स्ट बार में समझ में नहीं आ सकता, ठीक है, 2-3 आपको लेक्चर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है। और जितना भी हम लोग पढ़े वो बेसिक पीछे वाला डिपेंडेंट है, तो आपको पीछे वाला को भी याद रखना है, ठीक है, पीछे वाले को आपको याद रखना, उसका यूज होगा।
जैसे आपका देखिएगा ब्लॉक, पूरा ब्लॉक कंपोनेंट जो भी है इसी प्रोग्राम का, वो अगर कंप्लीट हो जाता उसके बाद जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एरे पढ़े हैं, रिकर्सन पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हैं, सब एक ही साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसा प्रोग्राम आएगा जिसमें सब कोई मिक्स हो जाएगा, सबको एक ही साथ यूज करके हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।